38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जबकि समापन के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। इसमें कुल 35 खेल खेले गए, जिसमें 2 गैर पदक वाले खेल थे, यानी इन खेलों में कोई पदक नहीं दिया गया। और ये 2 खेल कौन कौन से थे? कलारी पयट्टू और राफ्टिंग। पदक तालिका की बात करें तो शीर्ष स्थान पर सेना की टीम रही। और आपको पता है कि राष्ट्रीय खेलों में जो शीर्ष स्थान जिसको मिलता है उसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। तो सेना ने शीर्ष स्थान रहकर राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी को प्राप्त किया। सेना की टीम ने 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 121 पदक जीते। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा, जिसने 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 73 ब्रॉन्ज के साथ कुल 198 पदक जीते। तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा, जिसने 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज के साथ कुल 153 पदक जीते। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते और उसका पदक तालिका में 13वां स्थान रहा। आगामी जो 39वां राष्ट्रीय खेल होना है वो 2027 में होगा और उसकी मेजबानी मेघालय द्वारा की जाएगी, जिसको मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बताया भी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक। अभी हाल ही में राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति नामक एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक का भारत में पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन्होंने 4 ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है, जिसमें से एक भारतीय भी है। ये जो 4 एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें भारत से शिखर धवन, पाकिस्तान से सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया से शेन वाटसन और न्यूजीलैंड से टिम साउदी हैं। आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और यूएई द्वारा संयुक्त रूप से मेजबानी में ये खेला जाएगा। कुल 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। मुंबई में हाल ही में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का कहर देखने को मिला और उसके कारण पहली मौत वहां पर 12 फरवरी 2025 को हुई। गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी है। हालांकि अभी इसके वाहक का कारण नहीं पता लग पाया है कि ये वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है। हालांकि इन्हीं दोनों में से किसी एक के कारण ये बीमारी संभावना इसकी दिख रही है। अभी इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया है। उसी की वजह से पहली मौत मुंबई में है, जिसकी वजह से ये चर्चा में रही। चीन ने हाल ही में घोषणा की है वो दक्षिण चीन सागर के अंदर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। और दक्षिण चीन सागर के अंदर काफी गहरे में जो अंतरिक्ष स्टेशन अगर ये बना लेता है तो ये अमेरिका और सोवियत संघ के बाद विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। आपको बता दें, दक्षिणी चीन सागर की सतह से 2000 मीटर नीचे इस अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है और इसका उपयोग किस लिए होगा? शीत रिसाव पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 2030 तक इसके बनकर प्रारंभ होने की संभावना है। कब तक? 2030 तक। दक्षिण चीन सागर की बात करें तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, दक्षिण चीन सागर। और इसमें काफी देशों, दक्षिण चीन सागर को लेकर काफी देशों के मध्य विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिसमें चीन, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि बहुत सारे उसके जो तट रेखा वाले देश हैं, उनके बीच ये काफी विवादास्पद स्थिति इस सागर को लेकर रहती है, अधिकार क्षेत्र को लेकर रहती है। ओके, मणिपुर में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया आर्टिकल 356 के तहत। अभी हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे सीएम एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसी के 4 दिन के बाद केंद्र सरकार ने वहां के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। ओके, आपको बता दें, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और अधिकतम एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। उसके बाद अगर आगे बढ़ाना हो तो साधारण बहुमत के जरिए इसको 6-6 महीने करके आगे बढ़ाया जा सकता है
और अधिकतम 3 साल तक ऐसे करके बढ़ाया जा सकता है। 3 साल से अधिक अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ओके। सोहेली अख्तर, ये बांग्लादेशी महिला क्रिकेटर हैं। आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में इनको हाल ही में प्रतिबंधित किया गया, इन पर बैन लगाया गया है और ये आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मैच फिक्सिंग की दोषी पाई गई। इनको 2023 का जो वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया, जिसकी वजह से इनको 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओके। आईसीसी ने अपने प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की है और किस महीने के लिए? जनवरी 2025 के लिए। जनवरी 2025 में पुरुषों में वेस्टइंडीज के स्टार स्पिनर जोमेल वारिकन को यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी को यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा हाल ही में संसद में 6 नई भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में या अनुवाद सेवाओं में शामिल किया गया। ये 6 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। हालांकि संस्कृत को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी संस्कृत को शामिल किया गया और अब इन 6 भाषाओं को मिलाकर कुल 16 भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवा लोकसभा संसद में उपलब्ध है। 10 पहले से थी और 6 नई हो गई हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, यहाँ पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा। 6 और 7 जुलाई 2025 को इसकी थीम रखी गई है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। आपको बता दें, इस वर्ष 2025 में ब्रिक्स का जो अध्यक्ष देश है वो ब्राजील है, तो इसीलिए वहां जितने भी सम्मेलन होंगे ब्रिक्स से संबंधित वो ब्राजील में ही संपन्न होने हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।